नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि भगवान की माया किसे कहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमारा प्रयास आपको यह समझाना है कि वह कर्म योग क्या है जिसे करने से मनुष्य इस माया के जाल को पार कर अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान कर पाता है। इस विषय में श्रीमद् भागवत पुराण एकादश स्कंद तृतीय अध्याय में राजा निमि ने भगवान के अंश ऋषभदेव जी के पुत्र छठे योगेश्वर अविर्होत्र जी से पूछा। अविर्होत्र जी ने राजा निमि के प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर दिया। कर्मों की निवृत्ति के लिए भी कर्म का ही विधान है, इसलिए मनुष्य को फल की अभिलाषा छोड़कर और पूरे विश्व की आत्मा भगवान को समर्पित कर वेदानुसार कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसा करने से उसे कर्मों की निवृत्ति से प्राप्त होने वाली ज्ञान रूप सिद्धि मिल जाती है। जैसे बालक को मिठाई का लालच देकर औषधि खिलाते हैं, वैसे ही स्वर्ग का तात्पर्य बस इतना ही है कि स्वर्ग के सुखों को लक्षित कर मनुष्य की सत्कर्म में रुचि लगे और वह इस ओर बढ़ने का प्रयास करे। हे राजन, जो मनुष्य चाहता है कि उसे शीघ्र से शीघ्र भगवत प्राप्ति हो, तो उसे चाहिए कि वह वैदिक और तांत्रिक दोनों पद्धतियों से भगवान की आराधना करे। पहले सेवा आदि के द्वारा गुरुओं से दीक्षा प्राप्त करे, फिर उनसे भगवत प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अनुष्ठान सीखे। मनुष्य को अपने आप को भगवान के किसी भी स्वरूप में लक्षित करने के लिए चाहे जिस भी भगवान की मूर्ति प्रिय लगे, उसी में ध्यान लगाकर पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करे। पहले स्नान आदि से शरीर, आत्म संयम संतोष से अंतःकरण को शुद्ध करे। इसके बाद भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर इस प्रकार प्राणायाम कर नाड़ी शोधन करे। योगी को किसी ऐसे आसन पर बैठना चाहिए जो ना तो बहुत ऊंचा हो और ना ही बहुत नीचा। वह शरीर को सीधा रख आराम से बैठ जाए, हाथों को अपनी गोद में रख ले, दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर जमा ले। इसके पश्चात पूरक, कुंभक, रेचक तथा रेचक, कुंभक, पूरक इन प्राणायामों के द्वारा नाड़ियों को शुद्ध करे। पूरक वायु को श्वास के द्वारा फेफड़ों में ले जाने को कहते हैं। कुंभक श्वास को छोड़ने से पहले फेफड़ों में रोक लेना। रेचक श्वास को छोड़ देना। योगी को प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। इन तीनों प्राणायामों के साथ ही हृदय में बहुत सूक्ष्म ओमकार का ध्यान करें। प्राणायाम के दौरान प्राणवायु के साथ ओमकार को हृदय से ऊपर की तरफ बुद्धि में ले जाए और उसमें घंटनाद के समान स्वर स्थित करें। योगी इस बात का भी ध्यान रखे कि प्राणायाम के दौरान ओमकार के स्वर का ताता टूटने ना पाए। इसके बाद विधिवत रूप से मंत्रोच्चारण कर भगवान में ध्यान लगाकर पूजन करें। भगवान की मूर्ति को पोंछकर पूजा योग्य बनाकर फिर आसन पर मंत्रोच्चारण कर जल छिड़क कर पैर धोने योग्य पात्र में जल और दान देने योग्य सामग्री के पात्रों को स्थापित करें। इसके बाद एकाग्र चित्त होकर हृदय में भगवान का इस प्रकार ध्यान करें। हृदय एक कमल का फूल है, वह शरीर के भीतर इस प्रकार स्थित है मानो उसकी डंडी तो ऊपर की ओर है और मुंह नीचे की ओर। अब ध्यान करना चाहिए कि कमल का मुख ऊपर की ओर होकर खिल रहा है। इसकी 8 पंखुड़ियों के बीच में बहुत सुंदर कर्णिका रूप गद्दी है। ऐसा ध्यान करना चाहिए कि इस गद्दी पर क्रमशः सूर्य, चंद्रमा और अग्नि स्थापित हैं। इसके पश्चात अग्नि के भीतर भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। भगवान का यह स्वरूप ध्यान के लिए बड़ा मंगलमय है। हर एक अंग की गठन बड़ी ही सुडौल है। भगवान के रोम रोम से शांति टपक रही है।
मुख कमल प्रसन्नता से प्रफुल्लित अत्यंत सुंदर है। घुटनों तक लंबी मनोहर 4 भुजाएं हैं। बड़ी ही सुंदर और मनोहर गर्दन है। सुंदर गाल मरकत मणि के समान निखर रहे हैं। मुख पर मंद मंद मुस्कान की मनोहर छटा है। दोनों ओर के कान बराबर और उनमें मकराकार कुंडल झिलमिला रहे हैं। वर्षाकालीन बादलों के समान श्याम शरीर पर पीले वस्त्र धारण किए हैं। श्रीवत्स एवं लक्ष्मी जी का चिन्ह वक्ष स्थल पर दाएं बाएं विराजमान है। हाथों में क्रमशः शंख चक्र गदा और कमल का फूल धारण किए हैं। गले में वनमाला, चरणों में नुपुर शोभा दे रहे हैं। गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही है। अपने अपने स्थान पर चमचमाते हुए किरीट, कंगन, करधनी और बाजूबंद शोभायमान है। भगवान का एक एक अंग अत्यंत सुंदर एवं हृदय को लुभाने वाला है। सुंदर मुख और प्यार भरी चितवन कृपा प्रसाद की वर्षा कर रही है। भगवान के ध्यान में जब इस प्रकार चित्त समाहित हो जाता है, तब जैसे एक ज्योति दूसरी ज्योति से मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही मनुष्य अपने आप में उन सर्वात्मा को महसूस करने लगता है। इस प्रकार ध्यान करने के पश्चात सामने रखी मूर्ति का चिंतन करें। अब हृदयाय नमः, शीर्षे स्वाहा आदि मंत्रों का ध्यान करें। फिर अपने इष्ट देव के मूल मंत्र के द्वारा जो भी पूजन सामग्री उपलब्ध हो, उससे सामने रखी प्रतिमा अथवा हृदय में भगवान की पूजा करें। अपने उपास्य देवता के विग्रह की तिलक, माला, धूप, दीप और नैवेद्य आदि से विधिवत पूजा और आरती करके सपरिवार भगवान श्री हरि को नमस्कार करें। अपने आप को भगवान में ध्यान करते हुए ही भगवान की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। पूजा में चढ़ी सामग्री को अपने सर पर रखें और आदर के साथ भगवत विग्रह को यथास्थान स्थापित कर पूजा समाप्त करनी चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य अग्नि, सूर्य, जल, अतिथि और हृदय में आत्माराम श्री हरि का पूजन करता है, वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है।